नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ में हूं लीचवी रॉय। बारिश ने कहीं तबाही मचा रखी है तो कहीं मानसून की एंट्री होना बाकी है। इधर उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बुंदेलखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही प्रदेश के 70 से ज्यादा जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के बचे हुए उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भी मानसून पूरी तरीके से छा जाएगा। मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, जालौन, झांसी, ललितपुर व आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी मानसून सक्रिय हो चुका है। 24 घंटों में राज्य में भारी बारिश हुई है और सबसे अधिक 180 मिलीमीटर बारिश 12 जिले के मांगरोल में दर्ज की गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, फ्लड जैसा सिचुएशन है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने 25 से 27 जून के दौरान बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। 27 जून की ये तारीख, जिससे पूर्वी राजस्थान में भी बारिश में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मानसून का आगमन होने वाला है। अगले 36 घंटों में मानसून दिल्ली पहुंचेगा। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में अगले 36 घंटे में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। साथ ही इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान पूरे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज की खास पेशकश में आपको बताएंगे शहर शहर बारिश को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। तो लखनऊ की बात करेंगे मौसम को लेकर। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। यूपी के 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर में बारिश का अलर्ट है। अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी बारिश का अलर्ट। बात करें ललितपुर की, बागपत की, तो शामली में भी बारिश का अलर्ट है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में भी भारी बारिश की चेतावनी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और अगले 4 दिनों तक यहां प्रेडिक्शन की गई है। वेदर अपडेट। तो मौसम के मिजाज की बात कर रहे हैं। मौसम विभाग ने यहां पर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। यूपी के 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट लग चुका है, जिसमें सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, जिसमें बारिश का अलर्ट लगा हुआ है। वहीं अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी बारिश का अलर्ट है। ललितपुर, बागपत, शामली और ऐसे कई जिले जिसमें बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। बीते कुछ दिनों में कई जिलों में हो रही है लगातार बारिश। कई जिलों के नाम सामने आ रहे हैं जिसमें भारी बारिश का अलर्ट लगा हुआ है। तो मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। प्रदेश में 29 जून तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाएं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट। और इसी क्रम में आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें हाई अलर्ट लगा गया है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये नाम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और ऐसे कई जिले जैसे कि ललितपुर, बागपत, शामली, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश का अलर्ट लगाया गया है। तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर जल भराव की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। बाढ़ जैसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है और लोगों को कई समस्याओं का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। नदी नाले भी उफान पर आए हुए हैं। तो यूपी में आफत की बारिश के संकेत यहां पर एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। मॉनसून जिसको लेकर जो है पूरा प्रदेश बहुत ही खुश था। गर्मी से राहत मिलने वाली थी और हीट वेव से छुटकारा मिलने वाला था, जिसके लिए बारिश के दौर का इंतजार बच्चे बूढ़े सब लोग कर रहे थे। लेकिन बारिश जो शुरू हुई है, ये जो मॉनसून ने एंट्री ली है, यह आफत भरी बारिश के रूप में आई है। 70 जिलों में खौफ का अलर्ट है, डरावना अलर्ट है। सावधान रहने की अपील की जा रही है। मौसम को लेकर ये जो डरावना अलर्ट है, उसी को लेकर जानकारियां दी जा रही है। इलाके, एरियाज, डिस्ट्रिक्ट, जिले, हर नाम जो है यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश करके दिखा रहे हैं कि कहां-कहां पर बारिश का अलर्ट लगाया गया है।
बेसिकली यूपी के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाएं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश दर्ज की गई है। और जो आईएमडी की तरफ से डेट्स आई हैं वो थी 25 जून से 27 जून के बीच में जो है हर जगह बारिश होने लगेगी। जो बचा हुआ हिस्सा उत्तर प्रदेश का है उसे भी मॉनसून अपनी आगोश में ले लेगा। तो कहां बारिश नहीं होगी इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या, देवरिया, बदायूं, ललितपुर, कानपुर, अकबरपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, हरदोई, चंदौली और एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हाथरस, कन्नौज ऐसी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम सामने आ रहे हैं। यहां लोगों को अभी भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के मिजाज की जानकारी लेने के लिए और यहाँ वेदर अपडेट्स आपके सामने पेश करने के लिए हमारे साथी पत्रकार कई जगहों से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे पंकज का। पंकज, जिस तरीके से यहाँ पर आईएमडी ने कह दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश को यहाँ मानसून ने अपनी आगोश में ले लिया है और भारी बारिश के अलर्ट, जिस मानसून का इंतजार लोगों को खुशी के लिए था, अच्छे मौसम का इंतजार था, गर्मी से राहत मिलेगी, हीटवेव से छुटकारा मिलेगा, वो बारिश यहाँ पर आफत बनती नजर आ रही है। क्या जानकारी है आपके पास एरिया को लेकर? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो मेरठ के आसपास के जिले हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, बड़ौत हो या शामली हो, तमाम जिलों में जो पिछले काफी समय से जो लगातार बारिश देखी जा रही है। लेकिन इस वक्त मैं मेरठ में हूँ। मेरठ में आप देख सकते हैं कि मेरे जो चेहरे पर जो धूप है सुबह यानी कि 9:30 बजे है और उसके बावजूद देख सकते हैं कि कितनी तिलमिलाती धूप यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से आज अलर्ट किया गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों को लेकर कि आज भारी बारिश होने की, लेकिन इससे पिछली बार भी काफी बार मेरठ का नाम आया था। लेकिन मेरठ में पिछले एक हफ्ते से बात करें, हल्का बूंदाबांदी तो जरूर हुई है, लेकिन भारी बारिश मेरठ में नहीं हुई है। वहीं जो किसानों को काफी उम्मीद थी अपनी फसलों को लेकर कि बारिश होगी, उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले काफी समय से जो लाइट है वो भी किसानों को परेशान कर रही है, क्योंकि जो जनरेटर में तेल गिरता है उससे ज्यादा उनका खर्चा आता है। तो किसान को काफी उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदें अभी जो है झुकी तू है, क्योंकि उन्हें बारिश की उम्मीद थी और बारिश पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बारिश होनी चाहिए थी उस हिसाब से अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। जी जी पंकज, यहाँ पर हमारे कई और साथी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है, चंदौली में मौसम के मिजाज क्या है? क्योंकि मेरठ की बात कर रहे हैं तो मेरठ में तो अभी धूप छांव सा मौसम है, इस वक्त भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। चंदौली के क्या हाल? जी, चंदौली की अगर बात करें तो बादलों की लगातार आवाजाही देखने को मिल रही है। अभी तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है और साथ ही साथ हवाएं चल रही हैं। मौसम सुहावना है और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। चंदौली में कई जगह पिछले जब से मानसून की प्री एंट्री हुई है उसके तब से कई कई जगहों पे भारी बारिश भी हुई है। तो किसानों के लिए डेफिनेटली अभी फायदे की बात है। कई सारों की अभी चूंकि नर्सरी धान की तैयार नहीं है, ऐसे में किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे, लेकिन जिनकी नर्सरी तैयार है, जिन्होंने प्योरली धान की जो नर्सरी है वो डाली थी, भी तैयार है, तो धान की रोपाई भी कर रहे हैं। चूंकि चंदौली की अगर बात करें तो धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धान की फसल यहाँ उगाई जाती है। ऐसे में किसानों के लिए संजीवनी है बारिश। हालांकि कल थोड़ी सी उमस जरूर थी, बारिश नहीं हुई। हालांकि उसके पहले लगातार छुटपुट जगहों पे बारिश देखने को मिल रही है। आज की अगर बात करें तो आज मौसम सुहावना है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही, बादलों की आवाजाही है और होपफुली बारिश जो है वो हो सकती है। जी अवनीश, यहाँ पर अंशुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनभद्र से। अंशुमन, यहाँ पर क्या हाल है? गर्मी को लेकर क्या देख पा रहे हैं आप? और मौसम के मिजाज की बात करें तो बारिश यहाँ पर अब तक हुई है या नहीं? टेम्परेचर क्या आप देख रहे हैं? और मौसम का मिजाज ये क्या है? मानसून ने कितनी हद तक जो है दस्तक दी है सोनभद्र में अब तक? जी, बता दें आपको कि मानसून के जो प्री मानसून आया उससे गर्मी से लोगों को काफी राहत मिला है और सोनभद्र में कई जगहों पे अच्छी खासी बारिश हुई है। जैसे शक्तिनगर हो गया, ओबरा हो गया, रेणुकूट हो गया और चोपन हो गया, ऐसे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हुई है। लेकिन अभी भी सोनभद्र के बहुत से इलाकों में बरसात अच्छी नहीं हुई है और एक तरह से देखा जाए तो अभी ये जो बरसात हुई है इसका यहाँ की नदियों पर भी कोई बहुत असर नहीं पड़ा है जी। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो फिलहाल स्थिति दिख रही है, जिस तरह का मौसम दिख रहा है, लगातार बादलों की आवाजाही हो रही है, घने काले बादल दिख रहे हैं, तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि निश्चित रूप से अच्छी बरसात होगी
और लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ ही किसानों को भी इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। जी अंशुमन। वरुण, आप क्या कहेंगे, शामली के क्या कुछ हाल हैं, किस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आई है, मॉनसून ने किस हद तक अभी यहाँ शामली को अपनी आगोश में लिया है? जो है धूप निकली अभी सडन अभी 4 से 5 घंटे बारिश हुई थी और बारिश से जो है किसानों को काफी राहत हुई है कि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला है। तो गन्ने की फसलों के लिए, धान की फसलों के लिए और जुआ फसलों के लिए कल की बारिश में वरदान साबित हुई है। से उधर जा रहे हैं, हालांकि जो है अभी स्थिति नहीं है कि बारिश हो पाएगी, क्योंकि अभी कुछ देर में ही जो है धूप वो तेज निकली है। तो फिलहाल मौसम साफ है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है चल रही है। जी वरुण, यहाँ पर पंकज, जिस तरीके से हर कोई जगह की जानकारी दे रहा है, आईएमडी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भारी बारिश होगी, लेकिन जितनी भी जानकारियां आप लोग दे रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है, थोड़ी सी बारिश हो रही है। ओवरऑल जो है मॉनसून ने पूरी तरीके से दस्तक नहीं दी, ऐसी जानकारी ग्राउंड लेवल से मिल रही है। लेकिन ये जो ठंडा गर्म मौसम होता है, ये जो धूप छांव सा मौसम होता है, इसमें लोग काफी बीमार पड़ते हैं, वायरल फीवर, लोग कोल्ड भी कैच करते हैं और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितने अलर्ट मोड पर काम कर रहा है हेल्थ सेक्टर के लिए, यहाँ हेल्थ सेक्टर के लिए जिस तरीके से ये दोहरी चुनौती है, क्योंकि कोविड का भी दौर चल रहा है, कोविड केसेस भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में वायरल फीवर के भी केसेस सामने आएंगे, डायरिया के भी केसेस सामने आएंगे, कितना अलर्ट मोड पर काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? जी, मेरठ की बात करें तो मेरठ में इस वक्त का जो टेम्परेचर 34 से 35 है और ऐसे में जो लोग हैं, यानी कि जो मानसून की जिनको उम्मीद थी कि बारिश पड़ेगी, राहत मिलेगी, वो लोग यानी कि अभी भी अगर घर से कोई जरूरी काम होता था तो वो सुबह शाम ही वो निकलते। और डॉक्टर भी इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर द्वारा भी राय दी गई है कि अगर घर से कोई जरूरी काम है तो तभी निकले, मुंह पे कपड़ा बांध के निकले, पेय पदार्थ अपने साथ ले जाए ना, साथ नहीं ले जा सकते तो उसका सेवन समय समय पे यानी कि कुछ आधे आधे घंटे में करता रहना चाहिए। और बात करें मेरठ के अस्पतालों की तो मेरठ के अस्पतालों में बहुत से केस इस तरह के देखे जाए, चाहे बात करें लूज मोशन की, बुखार की, तमाम ये सीजनल बीमारियां अब अस्पतालों में भी देखने, लोगों की लंबी लंबी भीड़ वहां पर भी दिखाई देने लगी है। वहीं अब जो मेरठ के डीएम है उन्होंने आज जो है अस्पतालों के अंदर पानी की व्यवस्था भी की गई है, उनके द्वारा ओआरएस की भी व्यवस्था की गई, जो वहां पहुंचने वाले जो पेशेंट है वो उनका सेवन करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सब कुछ ही आसपास के जो जैसे कि शामली में काफी अच्छी बारिश कल हुई है जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन बात करें मेरठ की तो मेरठ में हल्का जो बूंदाबांदी वो 2 दिन पहले जरूर हुई थी, लेकिन यहाँ का जो तापमान है यानी कि आप देख सकते हैं कि सुबह यानी कि अभी 9:30 बजे है और 34 से ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। जी पंकज, यहाँ पर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बीच बीच में हो रही है बारिश और बीच बीच में बरसात रुक भी जा रही है, ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ह्यूमिडिटी की भी आ जाती है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से मानसून नहीं आएगा तो उमस बढ़ेगी और उससे भी लोग काफी परेशान होते हैं। तो उसको लेकर क्या अपडेट है मेरठ में? की बात करें मेरठ की तो मेरठ में हालांकि 2 दिन पहले बारिश जरूर हुई थी, लेकिन बारिश होने के बाद जो उमस है, जो धूप की तपिश है वो जरूर बढ़ी हो। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इस जहां पर खड़ा हूं, जो सूरज है वो मुझे यानी कि सीधा मेरे चेहरे पे यानी कि खड़ा हो पाना भी धूप में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि साथ साथ में जो तपिश है, तपिश के साथ उमस वो भी यहाँ पर नजर आई है। ऐसे में जो लोग हैं फिर एक बार जो सड़कों पर बहुत ही कम संख्या में अगर किसी को जरूरी काम है तो वो तभी निकलता हुआ सड़कों पर नजर आ रहा है। जी जी पंकज। अवनीश, यहाँ पर जिस तरीके से मेरठ की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन चंदौली में जैसा कि आपने कहा है कि मौसम जरा सुहाना सा बना हुआ है, ऐसे में जब गर्मी चल रही थी तो 45 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच रहा था, टेम्परेचर पहुंच रहा था, सीलिंग फैन और जो कूलर्स हैं उसका इस्तेमाल करना भी दुश्वार हो जा रहा था, क्योंकि पूरी तरीके से जो है टंकी से भी गर्म पानी आ रहा था, सीलिंग फैन भी किसी काम के नहीं थे। इस वक्त चंदौली में क्या कुछ इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा पा रहा है? क्या उतनी गर्मी अभी है कि कूलर की जरूरत पड़े? कूलर की जरूरत तो है, क्योंकि गर्मी में उमस है। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर बाहर निकलते हैं तो बाहर बादल छाए हुए हैं, मौसम सुहावना है और
क्योंकि मौसम सुहावना है, ऐसे में हवा भी अच्छी चल रही, तो जी। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कूलर की। लेकिन अगर घर में कोई है जहाँ पे कैद है, जहाँ पे हवा का वेंटिलेशन वेंटिलेशन नहीं जी। है, वहां पे कूलर वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे कूलर की जरूरत है। बाकी जगह पे ठीक है, मौसम सुहावना है, हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि मैं चंदौली की अगर बात करूं तो चंदौली में रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन 1 से 2 दिन पहले जी। कल और परसों बारिश नहीं हुई थी। ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। हालांकि तापमान में कमी जरूर आई है, पहले जैसी बारिश बात नहीं रहेगी। क्योंकि चंदौली की अगर बात करें तो चंदौली से बगल का जिला सोनभद्र है, और इस बार जो एंट्री हुई है मानसून की उत्तर प्रदेश में, वो सोनभद्र के थ्रू हुई है। तो ऐसे में चंदौली में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है, और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मौसम सुहावना बना हुआ है, टेम्परेचर जो है वो कम है, और काफी खुशनुमा मौसम है। जी अवनीश, जब आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आईएमडी की रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि बारिश जरूर हो रही है, गरज चमक के साथ जो है बारिश आगे हो सकती है, इस तरीके के अलर्ट्स है। लेकिन टेम्परेचर और तापमान पे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो न्यूनतम तापमान भी है उस पर भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आईएमडी ने कहा है। तो ग्राउंड लेवल पर आप कह रहे हैं कि तापमान में कोई भारी गिरावट दर्ज की गई है क्या पिछले कुछ दिनों में? नहीं नहीं, भारी गिरावट तो नहीं है। हालांकि हवा अच्छी चल रही, हवा हवा ठंडी चल रही, इसलिए जो है मौसम सुहावना है। हालांकि जो आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है गरज चमक के साथ बारिश होने के, तो गरज चमक के साथ जो बारिश हो रही है उससे चंदौली में नुकसान जरूर देखने को मिला है। अब तक की अगर काउंटिंग की जाए तो वज्रपात से बिजली गिरने से लगभग 6 से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है, कई सारे लोग घायल हुए हैं। तो चंदौली में इसका असर जरूर मिल रहा है देखने को, कि यहाँ पे कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी जो है वो गंवाई है वज्रपात के कारण, बिजली गिरने के कारण। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है, लोगों को सुरक्षित रहने की भी जरूरत है। जब बारिश हो, जब ऐसा मौसम बने, तो स्पेशली पेड़ के नीचे न रहें, खुले में न रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से भी एडवाइस जारी किया गया है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। चूंकि चंदौली में कई सारे जो इलाके हैं, जो सोनभद्र और मिर्जापुर से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ पे जंगल के इलाके हैं, पहाड़ के इलाके हैं, जो नौगढ़ के जंगल है, वहां पे स्पेशली जो वज्रपात के केसेस देखने को मिल रहे हैं, और बाकी जगहों पर भी वज्रपात के केसेस। ऐसे में कई सारे लोगों की डेथ हुई है, कई सारे जो पशु है, गाय भैंस, उनकी भी डेथ हुई है, मवेशियों की भी डेथ हुई है। तो ऐसे में लोगों को इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। जी जी अवनीश, अंशुमन, यहाँ पर जिस तरीके से आईएमडी की भी रिपोर्ट सामने आ रही है और पिछले कुछ दिनों की खबरें ऐसी थी कि वज्रपात से आकाश से बिजली गिरने से कई लोगों की जान जो है प्रदेश में चली गई थी, और कई ऐसे इलाके प्रदेश में हैं जहां बारिश की वजह से यहाँ पर लगातार जो है जलभराव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो विद्युत विभाग है उनकी भी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है। तैयारियां कितनी हैं? अगर बात करें सोनभद्र की, तो कितनी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है कि जब मॉनसून पूरी तरीके से आ जाएगा और लगातार बारिश शुरू होगी तो क्या जनता को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या कुछ काम किया गया है ग्राउंड लेवल पर? ये बिल्कुल बता दें कि जैसे सोनभद्र जनपद जो है ये वर्षा आधारित क्षेत्र है, यहाँ की कृषि भी जो है वो बरसात के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ बरसात आने से पहले ही जुट जाता है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो या किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहां पे तुरंत रेस्क्यू किया जाए। और जहां तक बात है बिजली विभाग की, तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बरसात के बाद कहीं पोल गिर जाना, कहीं तमाम पेड़ गिर जाना, इस तरह की समस्याएं आती हैं, जिससे काफी समय लगता है वहां पर बिजली की व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन बिजली विभाग का या प्रशासन का दावा है कि जो भी समस्याएं या जो परिस्थितियां आएंगी उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उनकी पूरी तैयारी है कि उससे वो निपट सकें। तो प्रशासन और बिजली विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो, इनका अभी तक का ये दावा है कि नहीं, कोई भी समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अंशुमन, दावे तो ठीक है, क्लेम्स तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं है कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे निचले स्तर के जो एरियाज हैं वहां पर जल भराव की समस्या, बिजली की समस्या लगातार होती रहती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है, और 2-4 दिन की बारिश में ही जो नगर निगम का काम है, जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, उसकी पोल खुल जाती है। अब इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लगातार बैठकें करते आ रहे हैं, लगातार जो है निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि जनता को मौसम की तब्दीली का कोई भी जो समस्या है, कोई भी दिक्कत है, उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन जो वर्क लाइन की हम बात करते हैं, जो वर्क हायरार्की की बात करते हैं, उसमें लापरवाहियां
नजर आती हैं अधिकारियों के, जिसके चलते ग्राउंड लेवल तक वो काम नहीं पहुंच पाता। तो रियलिटी चेक सोनभद्र का क्या है इस वक्त, ये बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि अभी जो शक्ति नगर में भारी बारिश हुई थी, वहां रेलवे ब्रिज के नीचे काफी पानी लग गया, जिसमें कई गाड़ियां खराब हो गई और लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ियां भी उसमें फंसी रही, रोडवेज बसें फंसी रही, एम्बुलेंस भी फंसे रहे। तो निश्चित रूप से दावे तो भले प्रशासन कर रहा हो, लेकिन जब बरसात होती है, अच्छी बरसात कहीं होती है या भारी बारिश कहीं होती है, तो ये सारे दावे और ये सारे पोल खुलते नजर आते हैं वहां पर, और उसी समय पता चलता है कि प्रशासन की तरफ से जितने भी दावे किए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और उन दावों को कितना निभा पा रहे हैं। जी पंकज, यहाँ पर ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, रियलिटी लेवल की बात कर रहे हैं, रियलिटी चेक जो कि जमीनी स्तर की हकीकत क्या है उस पर बात कर रहे हैं। इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जनता के लिए काम कर रहे हैं, हर मोर्चे पर वो काम करते नजर आ रहे हैं विकास को लेकर, और कोई समस्या ना हो इसको लेकर। लेकिन रियलिटी चेक पे अगर देखा जाए तो जो वर्क लाइन है, जो वर्क हायरार्की है, अधिकारियों की लापरवाही के चलते बहुत सी ऐसी तैयारियां होती है जिससे पूरी जनता जो है अछूती रह जाती है। जैसा कि आपने बोला कि मेरठ में अभी तक पूरी तरीके से बारिश हुई नहीं है, लेकिन होगी जरूर। बारिश का जो मौसम है उसका दौर तो शुरू होगा ही, उसके लिए तैयारी कितनी है, चाहे वो जल निकासी को लेकर हो, चाहे वो विद्युत व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। क्योंकि आपको बता दूं कि आने वाले समय में सबसे बड़ी यात्रा यानी कि कांवड़ यात्रा जो वो शुरू होने वाली है, और मेरठ यानी कि इस चीज का गढ़ माना जाता है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद तमाम जो कांवड़ है वो यहाँ से जो है मेरठ से होकर गुजरती है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ नगर निगम के सामने। ऐसे में अगर बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो नाले हैं उनका पानी बाहर आता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको उन्होंने चुनौती मानते हुए लगभग पिछले 1 महीने से लगातार जो नाले हैं उनकी सफाई की जा रही है, क्योंकि जो पानी है वो सड़क पर ना आए। तो तब वहीं बात करें बिजली की, तो बिजली के जो पोल है जिनको बिजली विभाग को लग रहा है कि इनकी वजह से आने वाले समय में जो बिजली है वो वे पोल हटाए जा रहे हैं, जहां पर तारों की समस्या है वो भी निपटाई जा रही है। तो यानी कि मेरठ में पिछले 1 महीने से इस तरह के जो चाहे बिजली विभाग के कार्य हो, चाहे नगर निगम के कार्य हो, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती पानी है। यानी कि जो अगर पानी सड़क पर आ जाता है तो जो आम जनमानस है उसका निकलना भी दुर्भर हो जाता है। तो उसी चीज को लेकर एक मेरठ जो नगर निगम है, बिजली विभाग है और अन्य विभाग भी जो है मैदान में आकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, एक तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर प्रदेश करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश जो है यहाँ पर लगातार जो आने वाला मॉनसून है, आने वाला बारिश का मौसम है, उसको लेकर तैयारी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इस पूरी बातचीत के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलिए, इन्हीं मौसम की जानकारियों के साथ, इन्हीं वेदर अपडेट्स के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए और राष्ट्र की भी हर बिग अपडेट के लिए। नमस्कार।